मैंने घर घर जाके पेरेंट्स को समझाया था कि इनको स्कूल भेजो अपने बच्चों को। तो उन्होंने भेजा जब उनको लगा कि हाँ पढ़ाई से बहुत कुछ है, क्योंकि मैं भी किसान फैमिली से था, उस चीज़ को सफ़र मेरी फैमिली भी कर रही थी। बहुत अच्छे बच्चे पढ़ाए, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी, बच्चों में टैलेंट जो उनका था उनको निखारने की कोशिश की हमने। जब सभी को लगा कि भाई हाँ ये बहुत अच्छा स्कूल है, तो उसके बाद हमारी स्ट्रेंथ दिन पे दिन बढ़ती चली गई और आज हमारे पास 1000 प्लस कुछ बच्चे हो चुके हैं। स्टार्टिंग में मेरे पास 500 स्टूडेंट फर्स्ट ईयर थे, पर कम फीस में ज़्यादा चीज़ें देनी, बच्चों को फैसिलिटीज़ देनी, ताकि अब हम क्या सोचते हैं, कई बार क्या होता है जैसे वॉचमैन हो गया, उनको कितनी सैलरी मिलती है 10 या 12 हज़ार रुपये। तो एक वो भी बहुत बड़ा कारण है कि अगर मैं फ़ीस ज़्यादा कर दूं तो वो बेचारे नहीं पढ़ा पाएंगे, वो अफोर्ड कर सकें और सभी के बच्चे पढ़ लें। स्कूल के भी बच्चों के साथ हैं, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज की डेट में, वो जब स्टार्टिंग में मेरे पास आए थे तो पेरेंट्स मेरे से आके ये बोले कि सर हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, बट ये इसका मन पढ़ाई में नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। अब फिर मैंने उन बच्चों को वो कई सारे बच्चे थे वो भी, तो फिर एक बच्चा था जो बहुत ज़्यादा शैतान था, अब वो पढ़ना ही नहीं चाहता था। फिर मैंने कुछ दिन उसकी काउंसलिंग की, उसको समझाया, देन उसके बाद मैंने उसको यहीं पे रोक के आधे पौने घंटे मैंने स्कूल के बाद उसको मैंने पढ़ाया और आज की डेट में वो यूपी पुलिस में कांस्टेबल है। उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं थे। तो अगर हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं तो हमारे मान लो अगर 500 बच्चे थे तो 100 बच्चे ही ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। फिर देन उसके बाद जब कोरोना काल गया और स्कूल खुले तो हमने फिर उन बच्चों को स्पेशली जिनके पास सेल फोन नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं थे, उनको हमने एक्स्ट्रा क्लासेस दी स्कूल ओवर होने के बाद, जिसका कोई चार्जेस भी नहीं लिया। और तो और हमने सबसे बड़ी बात ये थी, जो कोरोना काल जितने भी मंथ चला, लगभग 21 मंथ्स के करीब था, हमने एक भी बच्चे से एक भी मंथ की फीस नहीं ली। कोरोना काल में जितने भी पेरेंट्स की डेथ हुई थी उनके बच्चे मेरे यहाँ 12 तक फ्री पढ़ेंगे। वर्थना से जो अमाउंट लिया था वो लगभग 10 लाख के करीब लिया था। और वो है क्या, मुझे ना अभी हमारे पास सीटें कम हो जाती हैं हर साल स्टूडेंट के लिए, तो मुझे स्कूल के लिए फिर मैंने प्रॉपर्टी अपने स्कूल के पास ही परचेज की है और वो वर्थना से उसके लिए ही मैंने लोन लिया था उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, ताकि कोई भी पढ़ाई से गरीब बच्चा या कोई भी किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो वंचित ना रहे। और इवन वर्थना भी ने भी हमारी हेल्प की, उन्होंने हमें लोन बहुत ईजिली दे दिया और उसके बाद हम प्रॉपर्टी ले सके और अगली साल से हमारी सीटें भी बढ़ जाएंगी। यह मेरा वर्थना ही फर्स्ट था और उसी से मैंने लिया था और आगे भी वर्थना से ही लेना है। इनकी बहुत हेल्प लेनी है मुझे वर्थना की और ये मेरी करेंगे श्योर, मुझे भी बिलीव है इस चीज़ में। जितने भी वर्थना से जो भी लोन के टाइम मुझे मिले वर्थना से, वो सभी सपोर्टिव थे। उन्होंने सबने बहुत अच्छे से बातचीत की, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझाया, बताया। और तो और मुझे इवन जो प्रॉपर्टी मैं परचेज कर रहा था उसके बारे में भी मुझे ऐसे नॉलेज नहीं थी कि किस तरीके से करना है, तो वो भी मुझे उन लोगों ने समझाया। मुझे आगे मैम ये डिफरेंट करना है कि ऑल ओवर इंडिया इसकी चैन बने और इसमें मेरी वर्थना मदद करता रहे और ये मैं ज़रूर गारंटीड उस चीज़ को मैं अचीव करूँगा। सभी देखते हैं मैं उस विजन को जीता हूँ।